हेलो बच्चों, क्लास 8 एनसीईआरटी मैथ एक्सरसाइज 1.2 का क्वेश्चन नंबर 4 हम इस वीडियो में देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 में हमें क्या दिया हुआ है, आपको दो परिमित संख्या, एक ये दी हुई है और एक ये, इनके बीच में आपको 10 परिमित संख्या ज्ञात करना है। आपको टोटली क्वेश्चन में पहले ही बोल दिया कि आपको 10 परिमित संख्या इन दोनों के बीच निकालना है। क्या -2/5 और 1/2। ठीक है, तो चलिए इनके बीच में हम निकालते हैं। देखिए, तो आपको क्या मान दिया है कि आपको -2/5 और किस 1/2 के बीच आपको क्या 10 परिमित संख्या निकालना, माने आपको क्या इनके बीच में 10 परिमित संख्या निकालना है। तो हम क्या करेंगे कि देखिए -2/5 और 1/2, तो सबसे क्वेश्चन सॉल्व करने का परिमित संख्या निकालते हैं तो इनकी हर होती है ना, उनके इक्वल कर लेते हैं। अब क्यों करते हैं ये भी आपको समझना चाहिए। अगर मान लीजिए ये आपको -2/5 यहाँ पर दी हुई है, -2/5, और इसके बीच में हमें 10 संख्या निकालना है 1/2 के बीच, इन दोनों के बीच में हमें क्वेश्चन में बोला 10 संख्या निकालना है। अगर मान लीजिए इनकी हर इक्वल नहीं है, एक मैं आपको जनरल तौर पर बता रहा हूँ, तो हर इक्वल नहीं है तो हम संख्या, तो इसके जरिए आप देखिए अगर इसके हर इक्वल होगा तो हर कैसे, अगर हम एलसीएम लेंगे तो कितने, 2 और 5 के एलसीएम कितना आएगा, 10 आएगा। तो यहाँ पर भी एलसीएम 10 आएगा और यहाँ पर भी एलसीएम 10 आएगा। और फिर क्या, इसको सॉल्व करना पड़ेगा थोड़ा। तो ये -2 इंटू, जब हम इसका हर का इसके हर से डिवाइड करते हैं तो 2 बार जाएगा, फिर इसका इंटू करेंगे इसमें। ओके, फिर इसी प्रकार से इसमें होगा, तो ये 2 5 = 5, ओके, इंटू 1। तो अब देखिए ये अगर हम चाहें तो -4/10 और 5/10 हमारा जो आ रहा है इससे हर इक्वल हो रहा है, यानी कि 10 से 10 हम अपने इच्छा अनुसार, ये काटना नहीं है आपको पेपर में, आप अपने मन से देख लीजिए कि ये 10 से 10 हमने काट दिया। फिर हम देखते हैं कि -4 -3 -2 -1 0 1 2 3 4 और 5 के बीच आपको 10 संख्या मिल रही है कि नहीं मिल रही। चूँकि हमें -4 तो और 5 तो हमें इसमें दिया हुआ है, तो ये तो हमें लेना नहीं है। तो अब ये देखना है कि 1 2 3 4 5 6 7 8, यानी कि हमें ये 10 संख्या फिर भी नहीं मिल रही। जब हमने इतना कुछ किया फिर भी हमें 10 संख्या नहीं मिली, तो इसके लिए हम कुछ और मेथड अपनाएंगे। लेकिन इतना आपको पता चल गया कि हम इनको हर इक्वल करना पड़ेगा, क्योंकि उससे क्वेश्चन बिल्कुल सरल हो जाता है। ओके, तो चलिए हम लिख लेते हैं हर को समान करने पर। तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पर, हर को समान करने पर। ठीक है, तो हर को समान करने क्या करते हैं, एलसीएम लेंगे। तो एलसीएम कितना आएगा दोनों का, 5 दूनी 10। आप निकाल भी सकते हैं कि 2 और 5 का आप एलसीएम लेंगे तो देखिए एक तो 2 बार से कटेगा, बट 2 1 = 2, और 5 ऐसे कैसे रहेगा, फिर 5 से कटेगा, 5 एकम 5। तो ये इन दोनों का मल्टीप्लाई जो एलसीएम होता है, लोएस्ट कॉमन फैक्टर यानी कि लघुत्तम संभावर्तक होता है, तो इसके एलसीएम कितना आएगा, 10 आएगा। तो मैंने यहाँ पर 10 लिखा। ओके, ये -2 ऐसे कैसे रहेगा। ओके, अब देखिए क्या करते हैं हम, जो हर आपको इसका अंश और हर, इसका हर दिया हुआ है, इसका हर क्या इससे डिवाइड हो रहा है, तो इसका हर भी इससे डिवाइड होगा, यानी 5 भी 10 से डिवाइड होगा, तो कितनी बार जाएगा, 2 बार। 5 दूनी 10 2, और 2 का मिनटू इसमें करेंगे तो ये आपका 2 गया। चूँकि अब हमें इसके बीच में क्या 10 हमें परिमित संख्या निकालना है। मान लीजिए कि ये आपकी 10 परिमित संख्या है, तो इसका भी आपको क्या आएगा, 10 आएगा। ठीक है, सीधी सी बात है, 10 से इसका भी आएगा, तो इसका हम करेंगे तो ये 2 का हम इसमें डिवाइड करेंगे, 5 बार जाएगा, तो 1 × 5। ओके, चलिए अब इसको और अंक सॉल्व करते हैं। तो ये आपके -4, ठीक है, और ये आपके कितनी हो जाएंगी, 10। इसके बीच में हमें 10 परिमित संख्या निकालना है, ये 5/10। ठीक है, इतना तो आपको ये सिंपली तौर पर करना ही करना है। अब देखिएगा क्या होता है कि हमने खुद देख लिया कि अभी हमने देखा कि इनके बीच में अगर हम देखते हैं 10 से 10 कैंसिल करके देखते हैं तो ये संख्या आती है, इनके बीच में टोटल हमें 8 संख्या मिल रही है, 10 नहीं मिल रही। तो 10 संख्या लाने के लिए हम क्या करते हैं, इन दोनों में 2 से हम गुणा करते हैं और 2 से भाग देते हैं। क्योंकि अगर आप कोई संख्या ये है 4/10 है, और अगर इसमें आप 2 से गुणा करेंगे, अगर आप गुणा के लिए करेंगे तो गलत हो जाएगा, क्योंकि गुणा करेंगे और भाग देंगे यानी 2 से 2 कट जाएगा, एक है ना, कट जाएगा, तो आपकी यही संख्या बचेगी, यानी कि वही हम कुछ नहीं कर रहे हैं। ये हमारी सिंपल बनाने के लिए हम ये सब कुछ कर रहे हैं। ये आपका 5/10 है, इसमें भी हम 2 से गुणा करेंगे और 2 से भाग देंगे। अगर आप ओनली 2 से गुणा कर दें और भाग ना देंगे तो फिर आप गलत कर देंगे। ठीक है, अब देखिए गुणा करते हैं तो ये क्या हो जाएगा, -8, 4 दूनी 8, और ये हो जाएगा आपका 20। इसके बीच में हमें कितनी 10 परिमित संख्या निकालना हो, तो ये कितने हो जाएंगे, 5 दूनी 10 और 10 दूनी 20। ठीक है, अभी भी आप देख पा रहे होंगे कि 20 और 20 हैं, तो अब हमें क्या, -8 और 10, तो -8 और 10 आप देखेंगे, ये आपको -8 है और ये यहाँ पर आपको 10 दिया हुआ है। ठीक है, इनके बीच में निकालना है, तो -8 से -7 -6 -5 -4 -3 -2 -1 1 2 3
4 5 6 7 8 9, यानी बहुत अब तो हमें मिल चुकी हैं। ठीक है, ये चूँकि -8 और -8 और 10 तो हमें लेना नहीं है, क्योंकि ये तो हमें संख्या दी हुई है, इनके बीच ही तो हमें निकालना है। तो इनके बीच में क्या, ये सभी परिमित संख्या होगी। चूँकि अब सभी में 10 20 से डिवाइड है, तो हम सभी में 20 से डिवाइड भी यहाँ पर करते जाएंगे। तो इस प्रकार से इन सभी के बीच में जो परिमित संख्या किस प्रकार से निकलेंगी, चलिए लिख लेते हैं यहाँ पर। तो ये आपका ये -8 है और ये आपका 20 है। ओके, तो इसके जो आपको संख्या निकलेगी तो एक कौन सी हो जाएगी, इसमें से करेंगे तो -7/20 हो जाएगी एक आपकी। ठीक है, एक आपकी हो जाएगी -6/20। ठीक है, एक हो जाएगी आपकी -5/20, एक हो जाएगी आपकी -4/20 और एक हो जाएगी -3/20, एक हो जाएगी। इस प्रकार से आपको करते रहना है, -1/20। ठीक है, और एक क्या फिर ये तो आप कितनी हो देखिए 1 2 3 4 5 6। अभी हमें कितनी और चाहिए, तो आप लिख सकती हैं 1/20 भी लिख सकती हैं, 2/20 कितनी हो गई देखिए, आपको कितनी 10 निकालना है। तो यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 7 8 हुई हैं, 2 और लिख लेते हैं, 3/20 और 4/20। अब देखना 10 आपको गिनने में लगेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, और ये आपका जो इनके बीच में आपको निकालना था। तो यही आपका आंसर हो जाएगा, इन दोनों संख्याओं के बीच में आपको निकालना है। चूँकि ये इसकी तुलना में -8 और 20 की अगर आप -2/5 और 1/2 के बीच में निकालते ना, तो आपको डिफ़िकल्ट होता, क्योंकि इसी में इससे निकलती ही नहीं। तो इसके लिए हमने ये सारा मटेरियल, ये हमने सब कुछ करना पड़ा।